अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज, कोयटा, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि हर एक ग्रुप का जितनी भी फैमिलियां हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद है, मैं वन बाय वन हर एक फैमिली का नॉमेनक्लेचर, आईयूपीए सिस्टम आपको क्लियर करता जाऊँगा। लिहाजा काइंडली आप मेरे चैनल को देख तो रहे हैं ज़्यादा व्यूअर्स और ज़्यादा स्टूडेंट्स, लेकिन उसको सब्सक्राइब का बटन भूल जाते हैं। लिहाजा काइंडली मेरे चैनल का नाम है कोयटा साइंस एकेडमी, आप उसे सब्सक्राइब भी करें और उसके अंदर वीडियोस को देखें। सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपके लिए नॉमेनक्लेचर काफ़ी मैं ईजी कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग बुनियाद रखने वाला हूँ और मेरे चैनल का नाम है कोयटा साइंस एकेडमी। सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कोयटा साइंस एकेडमी। जैसे हमारे सामने फैमिली है, मैं फिर फैमिली ले रहा हूँ अमाइंस। क्या ले रहा हूँ? अमाइंस। क्या ले रहा हूँ? अमाइंस। फैमिली का नाम क्या है? अमाइंस। फैमिली का नाम क्या है? अमाइंस। क्लास का नाम क्या है? अमाइंस। और इसकी पहचान जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसकी पहचान जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसकी पहचान क्या होगी? R-NH2, NH2 विद 1 डैश। NH2 जब कभी किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा, मैं उसे किस कैटेगरी में डालूंगा? अमाइंस की कैटेगरी में डालूंगा। अमाइंस भी आपके साथ इसी तरह जैसे अल्काइल हैलाइड था जिसका अपना सफिक्स नहीं था, वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा था, इसी तरह अमाइंस का भी अपना सफिक्स नहीं है, ये सिंगल पे, डबल पे और ट्रिपल पे डिपेंड करेगा। कैसे? मैं इसकी इस यूजेज अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि अमाइंस के इनिशियल कंपाउंड में यहाँ पे बना चुका हूँ, ये इनिशियल कंपाउंड में बना चुका हूँ। लिहाजा मैं क्या करने वाला हूँ, इन कंपाउंड का सबसे पहले आपको कॉमन नेम सिखाने वाला हूँ। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम आपने सीखना ज़रूर है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे अक्सर आपसे कॉमन नेम की डिमांड नहीं की जाती, क्योंकि कॉमन नेम हदूद कम है उसका, बहुत ही कम, बहुत ही मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉमन सिस्टम फेल हो जाता है। लिहाजा हमने ज़्यादा फोकस करना होगा आईयूपीए के रूल पर, जिसके इसके छोटे छोटे कंपाउंड जो इनिशियल कंपाउंड है इनको तो हम कॉमन नेम दे सकते हैं। जब कंपाउंड कम्प्लेक्स होता जाएगा हमारा कॉमन सिस्टम फेल होता जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस कंपाउंड को नाम दे रहा हूँ, ये इस कंपाउंड का ताल्लुक किस ख़ानदान से है? अमाइन से है। मुझे कैसे पता चला? इस कार्बन के साथ NH2 विद 1 डैश अटैच है, मतलब अमाइनो ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है? अमाइनो ग्रुप जब कार्बन के साथ अटैच होगा मैं उसे किस कैटेगरी में डालूंगा? अमाइंस की कैटेगरी में डालूंगा। अब सपोज मैं इस कंपाउंड को कॉमन नेम दूंगा, जैसे हम पहले अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं, CH3 विद 1 डैश को हम क्या कहते हैं? मेथ मिथाइल, मिथाइल अमाइन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। अगर मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगा तो सेम उसी तरह 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन है। 2 को हम क्या कहेंगे? एथ। 2 को हम क्या कहेंगे? जैसे 1 कार्बन अगर हुआ मेथ, 2 अगर हुआ एथ, 3 अगर हुआ प्रोप, 4 अगर हुआ ब्यूट, 5 अगर हुआ पेंट, 6 अगर हुआ एक्स। ये क्या है? ये कार्बनों की तादाद है जिसे हम प्यार से रूट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 कार्बन है, 2 को मैंने कहा एथ, चूंकि रेडिकल के तौर पे अटैच है लिहाजा मैं इसके साथ YL लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? एथ इथाइल। अब अगर ये इथाइल बना तो NH2 विद 1 डैश क्या है? अमाइनो ग्रुप है। जब हम अमाइनो ग्रुप को आखिर में सफिक्स के तौर पे लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे अमाइन। लिहाजा मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिखूंगा अमाइन। ये इस कंपाउंड का नाम निकल आएगा। कौन सा नाम? कॉमन नेम, इथाइल अमाइन। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, इसमें 3 कार्बन है। कितने हैं? 3। जैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जब कार्बन बढ़ता है, जब कार्बन बढ़ता है तो अल्का पुल का टेंशन बढ़ता है। जब अल्का पुल का टेंशन बढ़ता है तो हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूजेज करते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का, जैसे अगर अल्फ़ा बीटा हो, अगर अल्फ़ा बीटा की सूरत-ए-हाल हो तो हम उसे नॉर्मल कहते हैं, छोटा n यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर अल्फ़ा बीटा बीटा डैश वाली सूरत-ए-हाल हो तो उसे हम आइसो कहते हैं। और अगर अल्फ़ा बीटा बीटा डैश बीटा 2 डैश वाली सूरत-ए-हाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नियो। ये इजाफी खसूसियत
कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई प्रीफिक्स 3 कार्बन या 3 कार्बनों से ज़्यादा नंबर वाला कार्बन आए तो फिर हम इसकी तलाश करेंगे और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोपाइल। ये ग्रुप तो प्रोपाइल हो जाएगा, लेकिन कौन सा प्रोपाइल हो जाएगा? जब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन है अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा बीटा वाली सूरत-ए-हाल है। अल्फा बीटा वाली सूरत-ए-हाल को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। लिहाजा इस प्रोपाइल से पहले मैं एन लगाऊंगा, क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल तो ये हुआ, साथ में क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप अटैच है। अमाइनो ग्रुप विल बी कॉल्ड अमाइन इन कॉमन सिस्टम। ठीक, तो नाम क्या बना? नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन इस कंपाउंड का। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, मुझे फिर 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3। तो 3 को हम कहेंगे प्रोपाइल। 3 कार्बनों के साथ क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप अटैच है। लिहाजा हम कहेंगे अमाइन। क्या कहेंगे? प्रोपाइल अमाइन। लेकिन ये कौन सा प्रोपाइल है? ये है फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद ये पहला अल्फा, ये है बीटा और ये है बीटा डैश। अगर लाइन को मैं ऐसे लूंगा बीटा, अगर लाइन को मैं ऐसे लूंगा बीटा डैश, तो बीटा डैश वाली सूरत को हम क्या कहते हैं? आइसो। लिहाजा इससे पहले मैंने क्या लिखना होगा? आइसो प्रोपाइल। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, इसमें हमारे पास कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। क्योंकि कॉमन नेम देते वक्त हम यकमुश्त कार्बनों को गिनते हैं, लमसम गिनते हैं, कंटिन्यूअस लिंकेज नहीं होता इसमें। लमसम हमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। तो 4 को हम कहते हैं ब्यूटाइल। वो 4 कार्बन किसके साथ अटैच है? अमाइनो ग्रुप के साथ। लिहाजा यहाँ पे क्या दूंगा मैं? अमाइन। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है? ब्यूटाइल तो सीधा आ सकता है, टेढ़ा आ सकता है, ज़्यादा टेढ़ा हो सकता है। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या है? अल्फा, इस तरफ में जाऊंगा बीटा, इस तरफ में जाऊंगा बीटा डैश, उस तरफ में जाऊंगा बीटा 2 डैश। और बीटा 2 डैश वाली सूरत-ए-हाल को हम क्या कहते हैं? नियो। लिहाजा इस ब्यूटाइल से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? नियो। क्या बन जाएगा? नियो ब्यूटाइल बन जाएगा। इस तरह से आप अमाइंस के ख़ानदान को कॉमन नेम दे सकते हो। छोटे कंपाउंडों की हद तक तो ठीक है, अदरवाइज जब कंपाउंड कम्प्लेक्स होता जाता है तो कॉमन सिस्टम फेल हो जाता है। लिहाजा आप लोगों से एग्जामिनेशन में अक्सर डिमांड की जाती है आयुपेक नेमिंग की। किसकी? IUPAC, आयुपेक नेमिंग की डिमांड की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं इन्हीं कंपाउंडों को अगर मैं आयुपेक नेम दूंगा तो मैं इन कंपाउंडों को थोड़ा सा सेट करूंगा ताकि आयुपेक नेम देते वक्त आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। लिहाजा मैं इनको वापस वही कंपाउंडों को वापस अपीयर कर रहा हूं और आपके लिए वापस वही कंपाउंड सेट कर रहा हूं ताकि हमारा वक्त भी बचे और हम आपको मेन पॉइंट की तरफ ला सके जिसे हम आयुपेक सिस्टम कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि किसी कंपाउंड को जब आप आयुपेक नेम देते हो तो उसके अमूमन 3 पोर्शंस होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ठीक, ये जो पहला हिस्सा है प्रीफिक्स, ये कभी होगा कभी नहीं होगा। ठीक, लेकिन रूट लाजमी होगा, सुफिक्स लाजमी होगा। रूट और सुफिक्स की मदद से आपके पास कंपाउंड का नेम बना जाएगा या बनता जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स कभी होगा कभी नहीं होगा। इसका मतलब है ऑप्शनल चीज़ को हम पहले नहीं ढूंढते, हम लाजमी पोर्शन को ढूंढेंगे। रूट का मतलब क्या है? कार्बन की तलाश। कार्बन की तलाश हम इन 2 पॉइंटों की मदद से करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे लंबे चेन का इंतखाब करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, उस तरफ से नंबरिंग दो जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप, वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट। आप नंबरिंग दो उस तरफ से जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इन कंपाउंडों को अभी आयुपेक नेम प्रोवाइड करूंगा तो क्या करूंगा? मैं पहले रूट ढूंढूंगा। रूट का मतलब है कार्बन की तादाद ढूंढूंगा। कार्बन की तादाद का मतलब है इनवर्डिंग की तलाश करूंगा। इनवर्डिंग की तलाश कैसे? अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ,
3 कार्बन होगा तो प्रोप, मतलब ये क्या है, ये कार्बनों की तादाद को शो कर रहा है। ये क्या है, ये कार्बनों की तादाद को शो कर रहा है। इनके ये नाम कंपाउंड के अंदर इस नाम को ढूंढने के ये 2 पॉइंट है। इसका मतलब है हम कार्बन को ढूंढ रहे हैं तो ये नाम हमारे हाथ लगेंगे। फर्ज करें मैं इस कंपाउंड को नाम देता हूं तो जरा देखा जाए इस पूरे कंपाउंड में मुझे एक कार्बन नजर आ रहा है। इसका मतलब है लॉन्गेस्ट चेन तो एक कार्बन हुआ। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है खुदा न खास्ता 50 कार्बन होंगे तो लंबा चेन होगा, अगर एक कार्बन होगा मैं उसको लंबा चेन नहीं कहूँगा। ये गलत प्रिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स की चल रही है। अगर एक कार्बन होगा वो भी आप लंबे चेन में काउंट कर सकते हो, लिहाजा ये लंबा चेन है। अब एक कार्बन अगर हुआ तो नंबरिंग की तो कोई अहमियत नहीं रहती, लिहाजा हम रूट की तलाश का दूसरा पॉइंट इस केस में भूल जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने इस लंबे चेन को ढूंढा तो ये तो हमारी नंबरिंग से बचा। ये हमारी नंबरिंग से क्या हुआ, बचा। जो हमारी नंबरिंग से बचेगा अंग्रेज उसे क्या कहता है, रिमेनिंग ग्रुप। अंग्रेज उसे क्या कहता है, रिमेनिंग ग्रुप। केमिस्ट उसे 2 नाम देता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। क्या नाम देता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या सब ऑर्डिनेट ग्रुप, या सब ऑर्डिनेट ग्रुप। यही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब ऑर्डिनेट ग्रुप असल में प्रीफिक्स होता है जो आपके हाथ लग चुका होता है, निकल चुका होता है। तो इस केस में भी ये आपकी नंबरिंग से बचेगा। आपने तो इस कार्बन को 1 कहा है, क्या आपने इसको 2 कहा है, नहीं, ये आपकी नंबरिंग से बचा है। बचने वाला ग्रुप रिमेनिंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप। इसका मतलब है ये मेरे पास निकल चुका है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अब याद रखें अगर NH2 विद 1 डैश आपके पास प्रीफिक्स में लिखने की कोशिश होगी तो फिर मैं इस ग्रुप को क्या कहूँगा, अमाइनो ग्रुप। क्या कहूँगा, अमाइनो ग्रुप। क्या कहूँगा, अमाइनो ग्रुप। लिहाजा ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, तो मैं इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, अमाइनो। अमाइनो का मतलब है NH2 विद 1 डैश। ये तो अमाइनो हुआ, ये तो प्रीफिक्स हुआ। रूट क्या है, एक कार्बन। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ। उस एक कार्बन ने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया है। सिंगल बॉन्ड अगर हो, सिंगल बॉन्ड अगर हो, कार्बन कार्बन के बीच हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो, उसके लिए सुफिक्स क्या यूज किया जाता है, ANE। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ANE। तो ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा अमाइनोमीथेन। क्या नाम बन जाएगा, अमाइनोमीथेन। चले इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखा जाए तो ये लंबा चेन है, ठीक, 2 कार्बन कनेक्टेड, ये लंबा चेन है। अब मैं नंबरिंग किस तरफ से दूंगा, इस तरफ से उस तरफ से नंबरिंग दूंगा जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नजदीक पड़ता हो। तो मेरी नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम दिस साइड 1 and 2। तो ये मेरी नंबरिंग से बच गया। बचने वाला ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स। और अगर NH2 प्रीफिक्स के पोर्शन में लिखा जाए तो आप उसे अमाइन नहीं अमाइनो कहोगे। किस नंबर पे है, 1 पे है, तो मैं कहूँगा 1 अमाइनो। क्या कहूँगा, 1 अमाइनो। 2 कार्बन है, रूट तो आप निकाल चुके हो। 2 कार्बनों को हम क्या कहते हैं, एथ। क्या कहते हैं, एथ। उन 2 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ANE। तो नाम क्या बन जाएगा, 1 अमाइनो ईथेन। 1 अमाइनो ईथेन। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो इस कंपाउंड में जरा देखें, ये आपके पास लंबा चेन है, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे है। लिहाजा मेरी नंबरिंग 1, 2 and 3। इस 1 पे ये ग्रुप निकल रहा है, क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है। तो मैं कहूँगा 1 अमाइनो। क्या कहूँगा, 1 अमाइनो। 3 कार्बन है, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपोप्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपोप्रोपेन। इसी तरह इस कंपाउंड को अगर देखा जाए, यहाँ पे आपके पास लंबा चेन किस तरफ है, 1 2 3, 1 2 3। मतलब मैंने इस लंबे चेन का इंतखाब किया तो रूट की पहले पॉइंट को मैंने प्रोसेस किया। अब दूसरा पॉइंट, स्टार्ट नंबरिंग। अब देखें नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। मतलब 2 पे ये ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहाँ से दूंगा 1 2, 2 पे आ रहा है। इसका मतलब है मेरी मर्जी है, मैं ऊपर से इस एंगल में भी मूव कर सकता हूँ, नीचे से ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। दोनों की पोजीशन सेम आ रही है। लिहाजा मैं क्या कहूँगा, 2 अमाइनो। क्या कहूँगा, 2 अमाइनो। 3 कार्बन है, 3 के लिए हम रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप। तीनों में क्या चीज़ है, सिंगल बॉन्ड है। लिहाजा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 अमाइनो प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। अब अगर देखा जाए इस कंपाउंड को, इसमें देखें
1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कहने का मतलब ये है, फ़र्ज़ करें मैंने इस 3 का इंतखाब किया लंबे चेन का, तो फिर मैं क्या करूँगा, नंबरिंग दूंगा। अगर मैं नंबर इधर से दूंगा तब भी ये 2 पे आएंगे, अगर मैं इधर नंबर से दूंगा तब भी ये 2 पे आएंगे, मतलब यहाँ पे भी मेरी मर्ज़ी चलेगी, मैं नंबर दे सकता हूँ। जब मैंने नंबर दिया तो ये मेरी नंबरिंग से बचा, ये मेरी नंबरिंग से बचा, जो मेरी नंबरिंग से बचेंगे अंग्रेज़ उसे क्या कहता है, रिमेनिंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप कौन कहता है, केमिस्ट। कौन कहता है, केमिस्ट। यही सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप प्रीफिक्स होता है जिसे हम पहले लिखेंगे, जो कि निकल चुका है। इस केस में अगर देखा जाए ये क्या है, ये तो अमाइनो ग्रुप है। अगर ये देखा जाए ये क्या है, एक कार्बन है तो ये है मेथ मिथाइल, मतलब एक तरफ अमाइनो ग्रुप है दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते वक्त मैं किसको अहमियत दूंगा, इस ए को अहमियत दूंगा एज कम्पेयर टू दिस एम। इसका मतलब है ए को अहमियत दूंगा, ए किस पे है, 2 पे है, तो मैं कहूँगा 2 अमाइनो, क्या कहूँगा 2 अमाइनो। इसी 2 पे मिथाइल भी है तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल। तो देखें 2 प्रीफिक्स निकले, एक 2 अमाइनो दूसरा 2 मिथाइल। रूट तो आपने पहले ढूंढा था, 3 कार्बन, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपो। तीनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ANE, ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। ठीक, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं समझता हूँ वो स्क्रीनशॉट लेने के इस वक्त बिल्कुल तैयार होगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। लिहाजा मैं अभी कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा कंपाउंड जिसको मैं आयुपिक नेम दूंगा, जिसमें डबल बॉन्ड भी मैं लाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड भी मैं ला सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं किस तरह का कंपाउंड यहाँ पे जनरेट करता हूँ और उसको किस सीक्वेंस से या किस एंगल से मैं नाम प्रोवाइड करता हूँ। गालिबन आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको एरेज करूँगा, इस पूरे पोर्शन को यहाँ से मैं मिटाने वाला हूँ ताकि मैं कम्प्लेक्स कंपाउंड लूँ और उसको भी आयुपिक सिस्टम से नेम प्रोवाइड करूं। ठीक, सपोज जैसे मैं पिछले लेक्चरों में भी बता चुका हूं, लाइन नोटेशन आपके लिए कंपाउंड इजी कर देता है। जैसे सपोज मेरे पास इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है, इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है, इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है NH2, ठीक ठीक, यहाँ पे है NH2, ठीक, यहाँ पे भी NH2 है, ठीक, यहाँ पे भी NH2 है। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं रीजनरेट करूँगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा हो अगर कुछ ना लिखा हो कार्बन लेके चलो, जहाँ पे लाइन टर्न मार रहा हो कार्बन लेके चलो, जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा हो कार्बन, जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा हो कार्बन, जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा हो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा है कार्बन, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा है कार्बन, यहाँ पे लाइन क्रॉस मार रहा है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब मैंने क्या करना है, कार्बन की 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन की मदद से बैलेंस करना है। ठीक, कैसे, मैं इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो मैं इसको कितने H दे सकता हूँ, 2, इसको मैं 1 H दे सकता हूँ, इसको मैं 1 H, इसको कोई H नहीं मिलेगा, इसको 2 H, इसको 3 H और इसको 1 H और इसको भी 3 H, इसको भी 3 H, इसको भी 3 H, इसको 1 H। अब ये कंपाउंड बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड का ताल्लुक किस खानदान से है, कैसे पहचानोगे आप? जब इस कंपाउंड को गौर से देखोगे, इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 2 खानदानों की खसूसियत आ चुकी है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है जो कि अल्कीन के खानदान को शो कर रहा है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए अमाइनो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच है। ठीक, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 खानदानों की खसूसियत आ चुकी है, डबल बॉन्ड अल्कीन की और एज वेल एज अमाइनो ग्रुप अमाइंस की, एज वेल एज अमाइनो ग्रुप अमाइंस की। इसका मतलब है मुझे रास्ता मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। मैंने उस लंबे चेन का इंतखाब करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो। क्या आता हो? फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है मेरी सिलेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। लंबे चेन की तलाश ज़रूर करो, बेशक वो लेंथ में छोटा हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाला हो। ठीक, मैंने इस तरह इंतखाब किया। अब मैं क्या करूँगा, नंबरिंग दूंगा। फर्स्ट कर मैंने इस कार्बन को 1 नंबर दिया तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। 2 दूर है तो 1 नज़दीक है, मैं इसको 1 कहूँगा, इसको 2 कहूँगा, इसको 3 कहूँगा, इसको 4 कहूँगा, इसको 5 कहूँगा, इसको 6 कहूँगा। जिस कार्बन को मैंने नंबर दिया
वो मेरा रूट है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से ऐसे जवान होंगे, वो कहेंगे नहीं सर आपकी नंबरिंग यहाँ पे टर्मिनेट होनी चाहिए, ये CH3 ये तो मिथाइल है, मिथाइल का मतलब ये प्रीफिक्स है। नो, उर्दू में मिसाल है, वो कहते हैं कि हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता, हर दिखने वाला चीज़ हीरा नहीं होता, हर नज़र आने वाला CH3 ग्रुप मिथाइल नहीं होता। मिथाइल वो होता है जो आपकी नंबरिंग से बचेगा, जो आपकी नंबरिंग से बचेगा। ये तो आपकी नंबरिंग में आ रहा है तो ये तो रूट का हिस्सा बन गया है। अलबत्ता ये आपकी नंबरिंग से बच गया, ये आपकी नंबरिंग से बच चुका है, ये बच चुका है, ये बच चुका है। जो ग्रुप आपकी नंबरिंग से बचेंगे, जो ग्रुप आपकी नंबरिंग से बचेंगे, अंग्रेज उसे कहता है रिमेनिंग ग्रुप, केमिस्ट उसे दो नाम देता है, सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप। यही असल में प्रीफिक्स होता है जो कि निकल चुका है। अब अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस आपके हाथ लगे तो फिर रूल ये कहता है कि कम से कम आप उसका रफ बनाओ ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। जैसे मिसाल इस 3 पे क्या है, NH2 विद 1 डैश। NH2 विद 1 डैश को हम कहते हैं अमाइनो। कौन सा ग्रुप? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एक इधर है, एक इधर है। अमाइनो ग्रुप की तादाद है 2, मैंने अपनी यादाश्त के लिए 2 लिख लिया, ठीक। तीसरा 2 कार्बन है, 2 को हम कहते हैं एथ, साथ में YL लगा दें, इथाइल। और इस पूरे चेन में इथाइल कितने हैं? 1, तो मैंने अपनी यादाश्त के लिए 1 लिख लिया। इसी 4 पे 3 कार्बन है, 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल। तादाद में 3 कार्बन सिर्फ 1 है, लिहाजा अपनी यादाश्त के लिए 1 लिख लिया। असल में 3 कार्बन जब आता है तो टेंशन बढ़ जाता है, उसी तरह, ठीक। अब आप देखिए रूट के बाद ये पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा डैश। इसका मतलब ये बीटा डैश वाली सूरत को हम आइसो कहते हैं। तो मैं इससे पहले क्या लगाऊंगा? आइसो। इस इजाफी खुसूसियत का इस्तेमाल करूंगा। अब अगर देखा जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे मैं इसको एडजस्ट करूंगा, ये A है, ये E है, ये P है। इसका मतलब है पहले मुझे इसको लिखना चाहिए, फिर मुझे इसको लिखना चाहिए, फिर मुझे इसको लिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है पहले तो मैं लिखूंगा अमाइनो ग्रुप, पहले तो मैं लिखूंगा अमाइनो ग्रुप, लेकिन अमाइनो ग्रुप के साथ मैं 1 नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि चेन में किस नंबर पे अटैच है मैंने वो नंबर देना है। कहां पे अटैच है? 3 पे है और 5 पे है, 3 पे है और 5 पे। तो मैं कहूंगा 3,5 आइपन। अगर अमाइनो 2 है तो मैं कहूंगा डाई अमाइनो। क्या कहूंगा? अगर 3 होते ट्राई अमाइनो, अगर 4 होते टेट्रा अमाइनो, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। तो मैंने क्या लिखा? डाई अमाइनो। इसका मतलब ये केस फाइनल। दूसरे नंबर पे इथाइल है जिसकी तादाद है 1, कहाँ पे? 4 नंबर पे है, तो मैं क्या कहूँगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल, ये भी गया। उसके बाद आइसोप्रोपाइल है जिसकी तादाद है 1, मैंने लिखना तीसरे नंबर पे, मैंने उसका 3 नहीं लिखना है। आइसोप्रोपाइल किस नंबर पे है? देखिए 4 नंबर कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा मैं स्वाइपन को कंटिन्यू करूंगा, 4 लिखूंगा और क्या लिखूंगा? आइसोप्रोपाइल। ये तो सारा प्रीफिक्स हुआ। अब क्या बचा? रूट। रूट कितने कार्बन है? 6 को हम क्या कहते हैं? एग्स। क्या कहते हैं? एग्स। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एग्स। अब आप देखिए जरा उन 6 कार्बनों में क्या कोई डबल बॉन्ड का केस है? बिल्कुल है, 1 के बाद है, लिहाजा मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, आइपन डालूंगा, फिर 1 लिखूंगा क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है, मैंने लिखा। रूट क्या है? 6 कार्बन, 6 को हम कहते हैं एग्स। अब रूट के बाद मैंने स्यूफिक्स लिखना है, मतलब डबल बॉन्ड के लिए स्यूफिक्स लिखना है जो कि मेरे पास होता है ईन। तो नाम क्या बन गया? 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 1 एक्जीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए अमाइंस का ग्रुप, अमाइड नहीं, लफ्ज़ क्या है? अमाइड। अमाइड इज अनदर ग्रुप, मैं उसका नॉमेनक्लेचर भी आपको सिखाऊंगा, वो अलग होगा। ये अमाइड नहीं है, ये है अमाइन। ये क्या है? इसे हम अमाइंस कहते हैं। अमाइनो ग्रुप। ग्रुप क्या कहलाया जाएगा? अमाइनो ग्रुप। खानदान क्या कहलाया जाएगा? अमाइंस। लिहाजा काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे एकेडमी का नाम बी क्वेटा साइंस एकेडमी है जो कि क्वेटा फैज़ मोहम्मद रोड पे है, लिहाजा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी क्वेटा साइंस एकेडमी है। यहाँ पे देखें क्वेटा साइंस एकेडमी, इसको आप सर्च ऑप्शन पे लिखें
आपके सामने मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है, 1 बाय 1 आप वीडियोज़ को देखते जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो मैं आपको कहूँगा आप नहीं पढ़ो, आप पढ़ोगे। अगर वहाँ पे क्रिकेट का मैच भी चल रहा हो, अगर हम लोगों का अफरीदी भाई छक्का भी लगा रहा हो, तब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। इतनी मोहब्बत आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मैं पैदा करने वाला हूँ। लिहाजा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा आगे मूव करे और मैं आपके लिए ऑर्गेनिक की दुनिया बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दूँ। वसलाम।